सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और चैप्टर्स नेम क्या है? ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, जैसा आप जानते हैं कि ट्रीट, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम? ट्रीट। तो ट्रीट का जो मीनिंग है TREAT, ट्रीट का मतलब होता है मॉस्किटो की जो ट्रीट होगी। मॉस्किटो का जनरली ट्रीट क्या होगा? मॉस्किटो का ट्रीट होगा ह्यूमन ब्लड। क्या होगा उनका ट्रीट? ह्यूमन ब्लड। जैसे हम बोलते हैं किसी से कि हाँ ट्रीट दे दो, तो हम उससे क्या है, वो हमें पार्टी में जो है अन्य जो है जंक फूड वगैरह या सारे जो फूड्स हैं हम वो ट्रीट में वो लेते हैं। ठीक, तो मॉस्किटो के लिए जो ट्रीट होगा, मॉस्किटो के लिए जो ट्रीट हो वो क्या होगा? आपका ह्यूमन ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन ब्लड। ब्लड के लिए देख रहे थे ब्लड टेस्ट। सब फर्स्ट क्या आ रहा था? ब्लड टेस्ट। जैसे आप सभी जानते होंगे ब्लड टेस्ट क्या होता है बेटा। जब आप सभी का केबी में भी एडमिशन हुआ होगा तो केबी में एडमिशन के लिए आपसे क्या बोलते हैं? आपसे CS से बोलते हैं कि हाँ आपको जो है वहाँ पे तो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लाना होता है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लाना होता है। तो जनरली उसमें तो हमारे ब्लड ग्रुप का पता चलता है कि कौन सा होता है। और ब्लड टेस्ट का क्या होता है? जब कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स के पास में वो बोलेंगे कि हाँ मुझे ऐसे ये प्रॉब्लम सी हो रही है, इस टाइप से फीवर है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइएगा। ब्लड टेस्ट के बाद में क्लियर होगी कि हाँ मेन क्या प्रॉब्लम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जनरली जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की गई है और स्टूडेंट्स के नेम है। जैसे आपका था जसकीरत, रजत है, जसकीरत है, नैन्सी है, तो और आरती है। इनकी सभी की स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातें चल रही हैं इस चैप्टर में। अभी हम उसी को देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपका रजत इज बैक एट द स्कूल टुडे। जो रजत है, रजत क्या है? इज बैक एट द स्कूल टुडे। आज रजत जो है स्कूल में वापस आया है। ही हैड बीन absent फॉर ए मैनी डेज। वह बहुत दिन से absent था। हाउ आर यू? आप कैसे हो? आज आरती, आरती ने कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत ने क्या है? रजत ने सॉफ्टली जो है रिप्लाई किया कि आई एम ऑल राइट। जसकीरत, अब जसकीरत क्या बोलते हैं? यू मस्ट हैव द प्लेड ए लॉट ऑफ द वाइल यू वर एट होम। कि आपने तो बहुत खेला होगा ना घर पे, जब आप घर पे थे तो। अब रजत का आंसर क्या होता है? हु वांट टू प्ले द वैन यू हैव फीवर। तो रजत का आंसर क्या होता है? रजत का आंसर ये होता है हु वांट टू प्ले, को खेलना कौन चाहता है? व्हेन यू हैव फीवर, जब आप बुखार में हो तो कौन खेलना चाहता है? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए विटर मेडिसिन। ऑन टॉप ऑफ इट मतलब क्या था? आई हैड टू टेक द विटर ऑफ मेडिसिन। अरे जैसे उन्होंने पूछा था जसकीरत ने, तुमने तो बहुत खेला होगा, तो वो कहते हैं कि अरे जब कोई फीवर में होता है तो खेलना कौन चाहता है? ऑन टॉप ऑफ इट। और जबकि क्या हुआ था जब मैं इन छुट्टियों में था? आई हैड टू टेक ए विटर मेडिसिन, मुझे क्या करना पड़ता था? बिटर कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट। आई में इवन मतलब हैड ए ब्लड टेस्ट, और मैंने क्या कराया था वहाँ पे? यहाँ तक कि मेरा जो है ब्लड टेस्ट भी हुआ था। इवन हैड ए ब्लड टेस्ट। जसकीरत ब्लड टेस्ट। जसकीरत क्या बोलते हैं यहाँ पे? ए ब्लड टेस्ट, वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो ए ब्लड टेस्ट, वाई क्यों? एक ब्लड टेस्ट हुआ था, आपको क्यों हुआ था? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ये तो क्या रहा होगा? ये तो बहुत ही आपका पेनफुल रहा होगा, इसमें आपको काफ़ी पेन हुआ होगा। रजत क्या बोलते हैं? एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माई फिंगर। एक्चुअली व्हेन, जब जो निडल थी, सुई थी, प्रिक छू ही गई माई द फिंगर, मेरी जो फिंगर्स थी। इट फेल्ट लाइक एन आंट वेट, ये मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐसा महसूस हुआ था जैसे चींटी काटती है। एक दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड, उन्होंने 2-3 बूंदे जो है ब्लड की ली। एंड सेंट इट फॉर द टेस्टिंग, और ये बूंदे जो है क्या है? टेस्टिंग के लिए भेज दी। दैट हाउ वी केम टू द नो दैट आई हैड मलेरिया, और तब हमें पता चला क्या है कि मुझे क्या है? मुझे मलेरिया था। ये बात किसी ने बताई? रजत ने। नैन्सी, व्हाट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। तो नैन्सी ने क्या किया? वट किंतु यू गेट मलेरिया, कि यू आप गेट प्राप्त करते हो मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो वाइट्स यू। तो अब यहाँ पे नैन्सी बोलते हैं लेकिन मलेरिया तो जब होता है जब एक मॉस्किटो आपको वाइट काटता है। यहाँ पे रजत, यस वट वी फाइंड आउट वाई द ब्लड टेस्ट, किंतु हम जो है हम कैसे पाते हैं कि वाई द्वारा ब्लड टेस्ट, इसका हमें ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है। जसकीरत, देयर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिडंट गेट मलेरिया। अब जसकीरत बोलती है कि मेरे घर पे तो बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे क्या था? माई हाउस दीज डेज, इन दिनों, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ है। नैन्सी, अब नैन्सी क्या बोलते हैं? हु सेज दैट एवरी मॉस्किटोज, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटोज वाइट्स कोजेज द मलेरिया। अब ये नैन्सी बोलती है कि कौन आप बोलता है? हु सेज, कौन कहता है कि दैट की एवरी मॉस्किटो वाइट, की जो प्रत्येक मच्छर काटता है, कोज मलेरिया, तो वो क्या है? वो मलेरिया का कारण होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली द डिसीज द कैरिंग द मॉस्किटोज, कि मलेरिया जो फैलता है केवल उन्हीं मच्छरों से फैलता है जो क्या है? डिसीज द कैरिंग मॉस्किटोज, जो डिसीज, हाँ मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाई द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज, कि जो इसके वाहक होते हैं केवल उन्हीं मच्छरों से ये फैलता है। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द
सेम टू मी, लेकिन मुझे तो सारे ही मच्छर एक से दिखते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, लेकिन उनमें से क्या है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, उनमें क्या है, उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होता है, आप यहाँ पे जो देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, ये ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट का दिखाया गया था कि जब हमारा जनरली ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट के लिए क्या था, ब्लड टेस्ट भी वो डिफरेंट तरीके से होता है। इसमें क्या था, एक निडल हल्की सी प्रिक की गई थी, वहाँ से ब्लड निकला। इसमें आप जो देख रहे हैं ब्लड निकला, ब्लड के बाद में ये एक गिलास था, गिलास पे जो है उन्होंने जो है इसकी टेस्टिंग की। तो ये था आपका टेकिंग द ब्लड ऑन द गिलास, वो एक गिलास पे ब्लड लेते हैं। स्लाइड और द टेस्ट द मलेरिया, ये मलेरिया का टेस्ट था, स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्किटोज। और ये जो मलेरिया है, ये मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, फीमेल मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है, जो फीमेल मच्छर होते हैं अर्थात मादा मच्छर के द्वारा ये फैलता है। और उसको क्या, उसका नाम क्या है, एनाफ्लीज, क्या वह नाम है, एनाफ्लीज। नेक्स्ट सेकंड वाली पिक्चर में हम देख रहे थे डॉक्टर मरियम, ही क्या है, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट ए ब्लड स्लाइड, वो क्या है, एक ब्लड स्लाइड के अंदर देखती हुई अंडर द माइक्रोस्कोप, किससे देख रही है वो, माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रोस्कोप का मतलब क्या था, द माइक्रोस्कोप मेक्स द थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। अब माइक्रोस्कोप से जो है, माइक्रोस्कोप से जो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या है, जितना उसका साइज होता है उससे लगभग क्या है, उससे लगभग 1000 गुना बड़ा, उससे लगभग 1000 गुना बड़ा उसको दिखाता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, जो डिटेल्स है इनसाइड द ब्लड, ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, कैन बी सीन क्लियरली, उनको क्लियरली देखा जाता है। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक द थिंग्स लुक इवन द मोर बिगर देन दिस वन, और कुछ माइक्रोस्कोप तो ऐसे हैं जो कि क्या है, जो इन चीज़ों को जो 1000 गुने से भी ज़्यादा बड़ा करके वो जो है दिखा देते हैं। रजत, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे क्या था, नैन्सी क्या बोल रहे हैं, नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटोज हैड बिटन यू। अब नैन्सी बोलती है कि रजत, क्या इन्होंने जो था तुम्हारा जो ब्लड लिया था वहाँ से लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था। रजत, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटोज विड मी, तो हाउ कैसे, डू आई नो मैं कैसे जानता, वैन मतलब कब, एंड वेयर कब और कहाँ मच्छर ने मुझे काटा था। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन उन्होंने कैसे पाया कि आपको जो है मलेरिया है बाय योर ब्लड टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट के द्वारा। डू यू थिंक, तो अभी आप देख रहे थे ब्लड टेस्ट के द्वारा मलेरिया है, आपने अभी प्रोसेज में देखा था जो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे इमेजेस में देखा था कि किस टाइप से वो फाइंड करते हैं। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि दे कुड सी समथिंग इन योर ब्लड, कि क्या भी आपके ब्लड के बारे में कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे दे कुड सी समथिंग, ब्लड आपकी ब्लड में कुछ देखते हैं। फाइंड आउट, आपको क्या करना था, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया, कि क्या आप ऐसे किसी को जानते हो कि जिसको क्या हुआ, मलेरिया हुआ हो। हाउ डिड दे फाइंड आउट द दे हैड द मलेरिया, और जब उन्हें मलेरिया हुआ था तो उनको कैसे पता चला था कि उनको मलेरिया है। व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव टू हैविंग द मलेरिया, और जब उनको मलेरिया हुआ था तो उनके साथ में कौन कौन सी समस्याएं हुई थी। व्हाट अदर डिसीजेज कैन बी कोज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट्स, और मच्छर के काटने से अन्य डिसीज कौन कौन से होते हैं। इन विच सेशन इज मलेरिया मोर कॉमन, इन विच सेशन, इस सेशन क्या है, इस समय मलेरिया जो मोर कॉमन है। वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, आप कैसे, ये जो है आप कैसे सोचते हैं कि ये जो ये कैसे घटित होता है या किस प्रकार से मलेरिया होता है। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, कि आप अपने घर में जो है मॉस्किटोज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द योर द फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, तो इसके लिए जनरली जो है मॉस्किटो से वो करने के लिए एक तो इसका सबसे बड़ा रीजन्स होता है कि अपने आसपास के एरिया में या कहीं पे भी ये जो है पानी को जमा ना होने दें। ठीक, जैसे अधिकांश आपने देखा होगा जो पुराने टायर्स वगैरह होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, तो पानी कहीं पे जमा ना होने दें। और कूलर में भी पानी, कूलर का पानी भी जो है वो चेंज करते रहें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जनरली सेफ्टी पर्पज़ से, मलेरिया से सेफ्टी पर्पज़ से, जिससे मॉस्किटो। यहाँ की देखेंगे, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट्स हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया। अब ये तो यहाँ पे कि एक जो है हम क्या देख पा रहे हैं, अपना ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट में दिया हुआ है यहाँ पे ये एक क्लिनिक की रिपोर्ट है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, और केंद्रीय सरकार गवर्नमेंट हेल्थ। नाम रजत, एज इतनी थी, और जो ये आपका सेक्स में मेल फीमेल मेल था, और ये था रोग की पहचान, ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार। तो क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे रजत को क्या दिक्कत आ रही थी कि ठंड लग रही थी, एकदम तेज़ी के साथ ठंड लगती थी और कंपकपी के साथ बुखार आ जाता था। लास्ट में जब टेस्ट हुआ तो क्या पाया गया, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। अर्थात ये जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट कैसी आई, पॉजिटिव रिपोर्ट आई। मेडिसिन ऑफ मलेरिया, यहाँ पे बात की गई है कि जो मलेरिया है, मलेरिया की मेडिसिन क्या है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, मतलब प्रारंभिक समय में क्या था, द
द ड्राइड एंड द पाउडर बार्क ऑफ द, ये था आपका सिनकोना। जनरली क्या था एक आपका सिनकोना कि फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले जो है, जो पहले समय की बात की जाए तो ड्राइड एंड द पाउडर बार्क ऑफ द सिनकोना, ये जो सिनकोना वृक्ष होता है और उसकी बार्क क्या होती है, छाल। जैसे आपने देखा होगा लिप्टिस का पेड़ है, लिप्टिस के पेड़ पर से साइडों से जो वो उतरती रहती है पपड़ी सी, वो क्या, तो मतलब उसको थोड़ा सा और हम आगे करेंगे तो उसकी जो छाल है, और किसकी, सिनकोना, सिनकोना की छाल को पहले क्या किया जाता था, सुखाया, उसको सुखाया जाता था, सुखाने के बाद में पाउडर बनाया जाता था। ट्री वर यूज टू मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया, और इस प्रकार से जो है जो ट्री थे, पेड़ थे, बाद यूज टू मेक ए मेडिसिन, वो उनका प्रयोग किया जाता था मलेरिया की दवाई बनाने के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्टेन द वाटर, जो प्रारंभ में लोग थे वो क्या करते थे, यूज टू बॉयल द बार्क, यूज पहले क्या करते थे, यूज करते थे टू बॉयल द बार्क पाउडर, वो जो बार्क पाउडर था उसको बॉयल करते थे, एंड स्ट्रेन द वाटर, बाद में उसको स्ट्रेन करते वाटर को, विच वाज गिवन टू पेशेंट, और पेशेंट को दिया जाता था। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, अब जो इसी उससे क्या है, नई फॉर्म आ गई है, ये वाले प्रोसेस लोगों को नहीं करना है। अब में जो दिया हुआ था, अब में क्या था, नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, अब तो इससे क्या होने, जो टैबलेट जो है वो बनाई जाने लगी है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक जो देखा था हमने वो किसके बारे में देखा था, स्टार्टिंग में पूरा जो है मलेरिया के बारे में देखा था। मलेरिया जो है, मलेरिया की क्या क्या प्रोसेस थी, उसमें मॉस्किटो के घुसने से मलेरिया था। अब सेकंड में क्या आ जाता है, यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एनीमिया, व्हाट इज़ दैट। अब सेकंड बात आती है एनीमिया, ये एनीमिया क्या होता है। एनीमिया आपका सेकंड डिसीज, दूसरा डिसीज हो गया था। आरती क्या बोलती है, यू नो आई हैड आल्सो टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन, कि मुझे भी जो है, मुझे भी क्या था एक, कि यू नो आप जानते हो, मुझे भी एक ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था। बट दे टुक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, जो सिरिंज होती है, जिसको सिरिंज भी बोलते हैं, अलग अलग सिरिंज होती है मेन, कि ये था आपका, बट दे टुक ए सिरिंज फुल ऑफ द ब्लड, लेकिन उन्होंने तो पूरी जो है ना, आप तो बोल रहे हो कि उन्होंने हल्की सी पिन जो थी वो जो है वो मेरे उसमें फिंगर्स में पिन जो है पैड्स की थी, चुभोई थी, और उसी से बस 2-3 बूंद ऐसा लगा था जैसे चींटी। लेकिन जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो उन्होंने तो पूरी सिरिंज जो है ना ब्लड भर के वो लिया था, पूरी सिरिंज में पूरा मतलब भर के वो ब्लड लिया था। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया, और ब्लड टेस्ट में क्या आया था कि मुझे एनीमिया है। रजत, व्हाट इज दैट, ये क्या है। आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज ए लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, कि डॉक्टर ने कहा था कि ये क्या है, कम हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण इन द ब्लड, कि ब्लड में जो है, ब्लड में यदि हीमोग्लोबिन कम होता है या आयरन कम होता है तो उसकी कमी के कारण होता है। द डॉक्टर गिव द मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, और डॉक्टर ने क्या था, मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, टू गिव मी स्ट्रेंथ, मतलब मुझे जो है क्या है, स्ट्रेंथ, शक्तिशाली होने के लिए। ही आल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, उन्होंने मुझसे मतलब कि ये भी कहा था कि मुझे ईट खाना चाहिए जैगरी। जैगरी क्या होता है, गुड़, उन्होंने मुझे गुड़ खाने की भी सलाह दी थी। आमला एंड द मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आमला और जो अन्य पत्ते, हर ग्रीन लीफी का मतलब होता है वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, बिकॉज दीज हैव आयरन, क्योंकि ये जो है ये क्या रखते हैं, आयरन, जैसे स्पाइनेच और अदर्स उसमें से, और आयरन की क्या होता है, एप्पल हुआ, एप्पल में भी, इन सबों में क्या होता है आपका आयरन पाया जाता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, कि हाउ, क्या हमारे ब्लड में जो आयरन होता है। जसकीरत, अब जसकीरत क्या बोलते हैं, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस in the newspaper yesterday, there was something about this, इसी के बारे में, इन द न्यूज़पेपर, कल के न्यूज़पेपर में शायद इसी के बारे में कुछ दिया हुआ था। रजत लाफिंग, हंसते हुए, सो देन यू एट द आयरन और वाट, कि क्या, सो हो तो आता है, देन यू एट आयरन और वाट, क्या तुम आयरन खाते हो और क्या आप खाते हो, मतलब कैसे खाते हो। आरती, सिली दिस इज नॉट द आयरन, आरती कह रही है अरे सिली दिस इज नॉट द आयरन, कि ये क्या होता है, यूज टू मेक द दिस द कीज, ये आयरन वो नहीं होता है कि जो आप चाबी बनाने वाले आयरन की बात कर रहे हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, मैं एग्जैक्टली तो इसके बारे में नहीं जानती हूँ। आफ्टर आई एट ए लॉट ऑफ द वेजिटेबल्स, मतलब ये फिलहाल मुझे बस इतना पता है कि इसके बाद मैंने बहुत सारी जो है वेजिटेबल सब्जियाँ खाई थी। एंड व्हाट एवर द डॉक्टर्स हैड सेड माई हीमोग्लोबिन बेंट अप, और जो कुछ भी डॉक्टर ने कहा था, माई हीमोग्लोबिन बेंट अप, मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो क्या था, वो जनरली जो था क्या था, वेंट, वो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा थी वो बढ़ गई थी। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ था आपका एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, यहाँ पे बात की गई थी, एक जनरली एनीमिया की बात की गई है। तो अब अधिकांश जो था अभी देखा गया था कि बहुत बच्चों में जो है, बहुत बच्चों में इस चीज़ की आयरन की कमी के कारण एनीमिया वो पाया जाता है, बड़े कमज़ोर से हो जाते हैं। 17 नवंबर ये बात की गई थी, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 नवंबर 2007 की बात है। थाउजेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम द एनीमिया। ये 17 नवंबर 2007
की बात की गई है 17 नवंबर 2007 में। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, जो क्या है हज़ारों बच्चे थे, स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स, जो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स होते हैं जनरली सरकारी, इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। इन दिल्ली में तो वो किससे गुजर रहे थे? एनीमिया से। दिस इज अफेक्टिंग बोथ दियर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? आपका फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट तो करता ही है, उसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जनरली क्या था कि अगर हमारा शरीर ही सही नहीं होगा, हम प्रॉब्लम में लगातार जो है, पता चला हमें फीवर आ रहा है, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? क्या हमारा दिमाग वर्क कर पाएगा? इसीलिए तो ये दोनों को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को भी। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। एनीमिया के कारण बच्चे भी जो हैं सही से वृद्धि नहीं कर पाते। एंड दियर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनका एनर्जी लेवल भी वो बड़े सुस्त से रहते हैं, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। अफेक्ट दियर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और उसमें क्या होता है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, दिस आल्सो अफेक्ट, दिस या आल्सो भी अफेक्ट, मतलब ये अफेक्ट डालता है दियर टू स्टडी प्रॉपरली स्टडी करने में। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर द बीइंग डन। अब जो है हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड द हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अब तो ये क्या था, अब तो जनरली क्या है, स्कूल में भी हेल्थ चेकअप्स वो किए जा रहे हैं और बच्चों को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। एनेमिक चिल्ड्रंस आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट। जिस बच्चे को जो है क्या है एनीमिया हो जाता है, तो उसको जो है किस चीज़ की, आपका जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सारी चीज़ों के लिए तो डॉक्टर बताते ही हैं, और उसको आयरन की टैबलेट भी दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो था आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स। ये जो है ये आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स थी। एनीमिया का टेस्ट था, जैसे यहाँ आप देख रहे थे यहाँ पे कि नाम आरती, एज 12, ये बच्ची फीमेल, और एनीमिया, रोग की पहचान क्या हुई? एनीमिया। इसमें जो था हीमोग्लोबिन, जो था हीमोग्लोबिन, इसका हीमोग्लोबिन कितना आया था? 8। कितना आया था? हीमोग्लोबिन 8 आया था। तो हीमोग्लोबिन 8 आया था, और जो नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की कितनी होनी चाहिए? 12 to 16। कितनी होनी चाहिए? 12 से 16, 12 to 16 होना चाहिए था, और हीमोग्लोबिन 8 है। तो ये हमें क्लियर हो रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आ रहा है आरती का। इसमें सेकंड वाले में देखा था कि हाँ, जब उसके बाद में इन्होंने अगर टेस्ट कराया कुछ चीज़, तो देखा कि हीमोग्लोबिन का लेवल अब कितना पहुँच गया है? 10.5। लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल क्या होना चाहिए? 12 से 16। तो अर्थात हीमोग्लोबिन क्या आ रहा था? यहाँ पे कम आ रहा था। आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों रिपोर्ट्स में ये क्लियर था कि नॉर्मल रेंज होनी चाहिए हीमोग्लोबिन का 12 to 16, और यहाँ पे आया था 8। लेकिन कुछ दिन के बाद में जो है, जैसे ये जो टेस्ट था स्टार्टिंग में आप देख रहे थे, ये जो रिपोर्ट थी आरती की, ये कब की थी? 20 जून 2007 की। और जो सेकंड वाली रिपोर्ट है वो कब की है? आरती की ये जून की रिपोर्ट चल रही थी, और ये रिपोर्ट थी आपकी 15 सितंबर 2007। ठीक, तो जून से सितंबर तक की ये आरती की 2 रिपोर्ट थी। तो आरती ने जब वो चीज़ें देखी, तो आरती की जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल था, हीमोग्लोबिन का लेवल वो आपका बढ़ गया था, आप उसमें देख रहे थे स्टार्टिंग में। अब ये दोनों ब्लड ग्रुप रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, नीचे कुछ वो बताया गया है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। एक ये आप पिक्चर देख रहे थे, आर यू इनवाइटिंग द मॉस्किटोज। यहाँ पे जो था ये वही जो आपको स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया था कि मॉस्किटोज को किस प्रकार से मॉस्किटोज इनवाइट होते हैं और दे स्प्रेड, और मॉस्किटोज से कौन कौन से डिसीज होते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे थे आर यू इनवाइटिंग द मॉस्किटोज की। यहाँ पे जनरली क्या था, अगर कहीं नल के पास में, फर्स्ट वाले में देख रहे हैं यहाँ पे टैंक के पास में पानी लीक हो रहा है, पानी भरा हुआ है, सेकेंड वाले पिक्चर दिए हुए हैं, या हमारे गमलों वगैरह में पानी अगर ज़्यादा लंबे समय तक एकत्रित हो जाए, तो आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं? बी वेयर, सावधान रहिएगा, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो जो मच्छरों से जो होता है, उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, और आपका मलेरिया फर्स्ट में आप देख रहे थे यहाँ पे, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट आपका डोंट लेट द वाटर द कलेक्ट अराउंड योर द हाउस फिल अप द पिट्स, और फिल अप द पिट्स। डोंट लेट द वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। आप जो है अपने घर के आसपास जो है ना, कहीं पे भी पानी को कलेक्ट नहीं होने दीजिएगा। फिल अप द पिट्स, और जो गड्ढे हैं, गड्ढे वगैरह को कहीं पे भी उनको जो है फिल अप द पिट्स, गड्ढे में भी कभी पानी एकत्रित ना होने दें। कीप द वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स द क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। यहाँ पे क्या था कि जो आपके वाटर पोर्ट्स होते हैं, वाटर पोर्ट्स के बाद में सेकंड कूलर था, और आपके टैंक्स होते हैं, उनको क्या है, उनको लगातार जो है क्लीन करते रहिएगा। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, लगभग जो है वो एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह वो सुखाए जाने चाहिए। अगर एवरी वीक भी पॉसिबल आपका नहीं है, तो कम से कम 1 मंथ में आपको जो है टैंक की सफाई वगैरह वो सब कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। यूज मॉस्किटोज नेट्स टू द प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको जो है मतलब कि मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए।
चाहिए। जनरली बेटे देखा गया है कि इस समय जो है जैसे ऑल आउट वगैरह या काफ़ी सारी चीज़ें मच्छरों से बचने के लिए यूज करते हैं, तो वो जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपने भी देखा था ऑल आउट वगैरह, ये हार्मफुल हमारे लिए क्यों है? हम जनरली क्या करते हैं, कमरे में जो है वो हमने ऑल आउट लगाया और हम मॉस्किटो नेट का यूज नहीं करना चाहते। मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि वो मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट का यूज नहीं करते हैं ऑल आउट वगैरह का। लेकिन वो क्या है, उसमें क्या होता है, उससे जो जहरीली गैस निकलती है और जब हम वहाँ पर ब्रेथ सांस लेते हैं सोते हुए फास्टली, तो वो क्या होता है, जितना मच्छरों के लिए हानिकारक है उससे डबल जो है, जो वहाँ पर यदि कोई बच्चा सो रहा है तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत हानिकारक होगा। तो इसलिए हमें जो है ना मॉस्किटो से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। ऑल आउट वगैरह इन जो अदर थिंग्स होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। स्प्रे कैरोसिन इफ द वाटर हैज कलेक्टेड ऑफ द सम प्लेस। अगर कहीं पे जो है, कहीं पे आप देखते हैं कि कहीं किसी प्लेस पे वाटर जो है कलेक्टेड हो गया है, तो कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, वहाँ पे आप मिट्टी का तेल उसको छिड़क दीजिएगा, वहाँ पे मच्छर जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पर रजत द पोस्टर से समथिंग अबाउट द लार्वा। अब यहाँ पे बात की गई थी कि जो इसमें मच्छर में जो है व्हाट आर दोज, तो यहाँ पे कुछ लार्वा के बारे में बात किया गया था कि लार्वा क्या होता है। तो आपने देखा होगा जब पानी जो है, पानी मॉस्किटोज लार्वा, जब बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है काफ़ी लंबे समय तक, उसके बाद में क्या होता है, इस टाइप की कंडीशन, इसमें देख रहे हैं ना आप छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये क्या होते हैं, मॉस्किटोज के लार्वा वगैरह के बारे में बताया गया था आपका। लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस, और जो लार्वा है, लार्वा हैंड लेंस के थ्रू देखा जा सकता है। वहाँ पे आपको लार्वा दिखाया गया है, देख रहे थे आप यहाँ पे क्लियरली। इसी में तो आपका मे के पोस्टर, वो पोस्टर की बात की गई थी लास्ट में। अगर हम चलें, ठीक है, यहाँ पे द व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर मेक ए लिस्ट। इसमें ए साइंटिस्ट पेप्स, ये किन की बात की गई, ए साइंटिस्ट पेप्स इनटू ए मॉस्किटोज स्टोमक। एक जो साइंटिस्ट थे, पीप इनटू मतलब क्या है, उन्होंने झांका इनटू ए मॉस्किटोज स्टोमक, मॉस्किटो के पेट में। अब आप देख रहे थे मच्छर तो इतना छोटा सा होता है, उसके पेट में जो है इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया होगा। तो दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस द ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो। ये जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है, ये कब हुई थी, लगभग टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल पहले घटित हुई थी। एक साइंटिस्ट फाउंड आउट, एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फाउंड आउट पाया दैट मॉस्किटोज स्प्रेड द मलेरिया, कि उनसे उन्होंने यह बताया कि जो मॉस्किटोज हैं वो मलेरिया को फैलाते हैं। लेट अस रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज वन वर्ड, कि हम जो हैं उनके अपने ही शब्दों में इस जो डिस्कवरी है इसको पढ़ते हैं। माई फादर वाज ए जनरल इन द इंडियन आर्मी। अब ये बता रहे हैं, तो ये जो था, अगर अब बोला जाए कि सबसे पहले जो है जो मलेरिया का पता मच्छर के काटने से होता है, किन्होंने लगाया था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है अब तक कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है, उससे भी ज़्यादा, मोर देन 50 टाइम्स आपका एग्जाम आस्क इन द एग्जाम दिस क्वेश्चन, आस्क इन द एग्जाम्स रोनाल्ड रोस। तो आपका ये था कि मलेरिया के जो था, इसी के लिए कि जो मलेरिया के टीके के लिए या मलेरिया की जो पहचान की थी वो इन्होंने किन्होंने किया था, रोनाल्ड रोस ने किया था। आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को इसी के लिए क्या मिला था, आपका नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने पूरी प्रोसेस का बताया। इन दिसंबर इन दिसंबर 1902। तो ये जो था आपका कि लगभग ये क्या था, आपका जो दिया हुआ था यहाँ पे कि 1902 में रोनाल्ड रोस गोट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर दिस डिस्कवरी। 1902 में जो आपके ये थे रोनाल्ड रोस को इस डिस्कवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, द नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इन 1905। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये थोड़ा उससे कम आया है कि रोनाल्ड रोस को जो ये था आपका मलेरिया के लिए जो था नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था, वो नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 1905 में। इवन एज he lay dying, Ross' last words were, I will find something न्यू। तो आई विल फाइंड समथिंग, मैंने क्या किया, आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ नया पाऊंगा, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, और मैंने क्या है, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लगातार उस चीज़ के लिए एक नई खोज की थी। और आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि रोनाल्ड रोस को मलेरिया के लिए जो इन्होंने पता लगाया था, इसको इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। तो आप जैसे जानते हैं कि रोनाल्ड रोस को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 1902 में। इसको रोनाल्ड रोस को नोबेल प्राइज़ 1902 में दिया गया था। ठीक है बेटा, तो आज आपको सभी को क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर अभी आपको वीडियो आपने वॉच की होगी, वॉच करने के बाद में मैं आपको वर्क सेंड करता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड वो आपको करना है। थैंक यू।